जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा हम धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ रखी है, किसी कर्मचारी को अगर 10 साल काम करते हो गए उसको सिस्टम में रेगुलर किया जाए। सैलरी कहाँ मिल पा रही है हमें? 12 कॉलेजों के जितने भी हम सारे कर्मचारी हैं, हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिल पाती है, मेडिकल नहीं मिल पाता। परमानेंट की जब डिमांड पूरी नहीं करोगे आप तो परमानेंट धरने में बैठेगा कहाँ जाएगा? कर्मचारियों को निकाला भी गया। रिसेंटली अभी हमारे 24 कर्मचारी निकाल दिए गए। जब तक वो लिखित में नहीं आएगा ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल यहाँ से नहीं हम हटाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे तमाम लोग कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बता दूं तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आधे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी और आधे परमानेंट भी हैं। अभी आप देखेंगे तो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर यहाँ पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को जो है वो परमानेंट करें और जो हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप है उसको बहाल करो। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर ये जितने भी कर्मचारी हैं ये मौजूद है। अब इनसे बातचीत करेंगे और इनकी क्या क्या डिमांड्स है जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन करते हुए इनको काफ़ी समय हो चुका है। अब इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और खबर को आप अंत तक जरूर देखेंगे। नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ डूगू का। सर, क्या कुछ है ये आप ये धरना प्रदर्शन इतने दिनों से क्यों कर रहे हैं? नहीं, धरना प्रदर्शन इसलिए कराएं कि हमारी डिमांड है, बहुत सारी डिमांड है जो इन्होंने हमने 4 अप्रैल को इनको लिख के दी थी। एक आध बार मीटिंग किया इन अधिकारियों ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा हम धरना दे रहे हैं। क्या डिमांड है? डिमांड बहुत सारी है। डिमांड ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हमारे यहाँ 20-20 साल से काम कर रहा है, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ रखी है, किसी कर्मचारी को अगर 10 साल काम करते हो गए उसको सिस्टम में रेगुलर किया जाए। और अभी तो 11/7 का एक लेटेस्ट J&K का हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। उसमें जज साहब ने डिसीजन ये दिया है कि उस कर्मचारी को 10 साल के बाद रेगुलर करने के बाद उसकी जो पूरी सैलरी है वो 10 साल के बाद दी जाए। लेकिन ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 20 साल से लोग बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको रखा था। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे बैठा है। वो लैब में, लाइब्रेरी में, मिनिस्टर स्टाफ सब में काम कर रहे हैं। 650 कर्मचारी लगभग, उनको रेगुलर किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है, हमारा एक हेल्थ सेंटर है, उसमें आज तक कॉलेजों के लोग उसके मेंबर होते थे, उससे हटा दिया गया है, उसको बहाल किया जाए। और कई डिमांड है, जैसे भारत सरकार में जो पे स्केल है वो नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के जो हमारे 12 कॉलेजों में सैलरी आज भी टाइम पर नहीं मिल रही है। अभी सैलरी टाइम पे नहीं, अभी भी टाइम पर नहीं मिल रही है। सैलरी कहाँ मिल पा रही है हमें? 12 कॉलेजों के जितने भी हम सारे कर्मचारी हैं, हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिल पाती है, मेडिकल नहीं मिल पाता और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब नहीं मिल पाती हैं। आप किस पोस्ट पे? हम वहाँ पे लैब असिस्टेंट में हैं। तो ये सारे मतलब ऐसे लैब अटेंडेंट है और लाइब्रेरी अटेंडेंट। नहीं, सारे ऑफिसर भी हैं, सेक्शन ऑफिसर भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। ये गलत फहमी है इनकी कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बैठा है। ये अकेला कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं बैठा, हमारे यहाँ पे AO भी बैठे हैं, SO भी बैठे हैं, सीनियर स्टैंड भी बैठे हैं, सारी यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हुए हैं, सारे कॉलेज के लोग बैठे हुए हैं। परमानेंट वाले भी क्यों बैठे हुए हैं फिर? अरे परमानेंट की डिमांड है तो बोलता रहूँ मैं आपको, डिमांड ही तो बोल रहा हूँ परमानेंट की। परमानेंट की जब डिमांड पूरी नहीं करोगे आप तो परमानेंट धरने में बैठेगा कहाँ जाएगा? ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। जब यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी इन चीज़ों को तो हम कहाँ जाएंगे? धरने ही तो देंगे, हमें बैठ कर और क्या करेंगे? अभी क्या कह रही है यूनिवर्सिटी से बात हुई है, बार बार यही कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करें। टिल टुडे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे धरना चलेगा। सर? आप भी धरने पे कब से? अब हमारे मुखिया जी ने बोल दिए तो बैठना ही है। हाँ जी। तो अभी मतलब ये सारे आप लोग जो स्टाफ है पूरा, तो कब तक करने वाले हैं प्रदर्शन? नहीं, जब तक ये नहीं मानेंगे तो उनसे पूछो ना, रजिस्ट्रार एंड टीम से, रजिस्ट्रार से पूछो, VC से पूछो, भाई आप इनकी डिमांडें क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे? आप डिमांडें रिजॉल्व करिए। कोई हमने इतनी बड़ी डिमांड तो करनी थी कि रजिस्ट्रार को हटाया जाए, VC को हटाया जाए। हम डिमांड ये करें जो हमारे हक हैं वो हमें दिए जाएँ। कुछ यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्स नहीं, यूनिवर्सिटी से मीटिंग हुई है, VC ने भी मीटिंग करी है, रजिस्ट्रार ने मीटिंग करी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं आया है। वैसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया है। मीटिंग इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं आया, कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई लेटर नहीं आया। बोल रहे हैं। निकला, कोई कंक्लूजन नहीं निकला हुआ हमारा। 3-4 राउंड की बात हुई है प्रधान जी की अपनी टीम के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन से, मगर उन्होंने ना तो जैसा प्रधान जी कह रहे हैं केवल और केवल बातों को गोलमोल करा है, इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं करा है चीज़ों का, खाली आश्वासन दिया है। और धरना प्रधान जी की तरफ से जब तक हमारा ये 37 सूत्रीय डिमांड ऑफ चार्टर पूर्णतः रूप से नहीं मानेगी अथॉरिटी, जब तक ये धरना इंडेफिनेट के मोड पे है और इंडेफिनेट मोड पे चलेगा। और क्या क्या डिमांड्स है? 2-3 उन्होंने बता दिया, अब आप बताइए। मेन हमारी डिमांड तो जैसे प्रधान जी बता रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी पार्लियामेंट एक्ट से बनी हुई है 1922 से, जो इसका ओरिजिन है, मगर इसमें टीचिंग के लिए अलग रूल है और नॉन टीचिंग के लिए अलग रूल है। हमें कई चीज़ें ऐसी है जो हमारी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से नहीं मिलती। मान लो आज कॉलेज में एक पोस्ट पे प्रमोशन पोस्ट खाली है, प्रमोशन होगी 10 साल बाद, तो जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको डेट ऑफ DPC से मिलेंगे, जबकि टीचिंग में ये रूल नहीं है, इनको डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से
आज आप देखो कॉलेजों में जिनकी पोस्ट टीचरों की प्रमोशन वो थी पेंडिंग, 45 लाख 1 करोड़ रुपए एरियर मिल रहा है। बावजूद इसके जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जिस पोस्ट के अगेंस्ट कोई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे उस नेचर पे 10 साल से काम कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करें। टीचिंग में तो इन्होंने ऑब्जर्व करवा लिया डूटा ने, और इनका प्रशासन ने साथ भी दे दिया, बशर्ते हमारे लिए आज तक कोई पॉलिसी इन्होंने जो हमारी सुप्रीम बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें पास करके आगे जो हमारी ऊपर हाई कमान है पार्लियामेंट कहीं भी ये पास नहीं करवाया। और कई जगह तो कर्मचारियों को निकाला भी गया। रिसेंटली अभी हमारे 24 कर्मचारी निकाल दिए गए अरबिंदो कॉलेज में से। प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी वजह से? हाँ जी, प्रोटेस्ट कर रहे थे? प्रोटेस्ट नहीं, वहाँ तो वो काम कर रहे थे, एलिजिबल भी थे, मगर फ्रेश ले लिया, उनको निकाल दिया। प्रोटेस्ट तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारे प्रधान जी सब चीज़ संवैधानिक अधिकार उससे करते हैं। इनको भी इंटीमेशन देते हैं, थाने को भी देते हैं, ये थोड़ी है कि एकदम दरिया के बिठा देते हैं। इनको इंटीमेशन भी दिए, 1 महीने का टाइम भी नहीं दिया इनको डिमांड ऑफ चार्टर पे, मगर इन्होंने अथॉरिटी को संज्ञान नहीं लेती तो कर्मचारी के पास क्या अल्टरनेटिव है बताओ। तो निकालते हैं, जैसे अभी इन्होंने बोला 24 कर्मचारी निकाल दिए, तो उनको ऐसे ही निकाल देते हैं, पहले कुछ बताते नहीं है, 10-15 दिन का टाइम वगैरह कुछ नहीं बताते ना, ऐसे कुछ नहीं बताया, ऐसे ही सीधा निकाल दिया। अब जो 22-23 कर्मचारी हमारे निकाले हैं और वो 15-15, 20-20 साल से, एक तो कर्मचारी हमारा 25 साल से भी ज़्यादा वहाँ पे काम करते हो गया और आज की डेट में वो 55-56 साल का हो गया। अब वो कहाँ जाएगा, कहीं के लिए एलिजिबल तो रहा ही नहीं। वो फैमिली है उनकी, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, अब कहाँ जाएंगे इस समय। तो ये तो कुठाराघात कर ही रही है ना अथॉरिटी, और ये सब सारा का सारा शय हो रहा है बीसी और रजिस्ट्रार की शय पे हो रहा है। आपकी क्या डिमांड है? डिमांड तो हमारी अल्टीमेटली सारी डिमांड है। हमारी जो ज्वलंत मुद्दा आज के टाइम में जो जिस पे हम धरने पे बैठे थे मैडम, वो एक तो हमारा हेल्थ सेंटर, जो आज आप भी जानते हो, मीडिया से आप सरोकार रखते हो कि चिकित्सा सबसे बुनियादी चीज़ है। जो 50 साल से हेल्थ सेंटर था वो इन्होंने एकदम बंद कर दिया। जो हेल्थ क्यों बंद किया, वजह नहीं? वजह तो इन्हीं को पता होगी, कोई वजह नहीं इनके पास, बस कर्ज में डूबी हुई है। टीचरों ने कह दिया हमें ये फैसिलिटी नहीं चाहिए। अरे उनकी तो लाखों में तनख्वाह है, जो हमारा आदमी मंथली 33,000 35,000 कमाता है वो कहाँ सर्वाइव करेगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको तो ये सुविधा चाहिए ना। और दूसरा हमारा जो लार्ज स्केल पे 600-700 कर्मचारी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है और इतने ही कॉलेज 70 कॉलेज है, इतने ही हैं, तो 2-2.5 हज़ार हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है। मेन हमारी डिमांड ये है कि उनको वन टाइम ऑब्जर्व करा जाए सिस्टम में, जिनको 10 साल से ऊपर हो गए। हर 6 महीने में वैकेंसी वगैरह निकलती है? क्या निकलता है? हर 6 महीने में वैकेंसी निकलती है? हर 6 महीने में नहीं निकलती। पिछले 12 साल में अब वैकेंसियाँ निकल रही हैं, 2012 के बाद अब वैकेंसियाँ निकल रही हैं। और अब जो यहाँ पे अधिकारी बने, प्रिंसिपल बने या ये दूसरे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जो उस समय अधिकारी थे जो इनको लगा कर गए कॉन्ट्रैक्ट पे, वो अब है नहीं सिस्टम में। तो अभी नए अधिकारी आ गए, अभी नए अधिकारियों को अपने बच्चे चाहिए, अपने वो चाहिए इनके जानने वाले। दिक्कत तो यही आ रही है कि जिन्होंने इन लोगों को लगाया था वो सिस्टम में नहीं है, ना वो चेयरमैन है ना प्रिंसिपल है। अब वो लोग तो अनाथ हो गए, अब ये जो आए हैं नए, इनको अपने आदमी चाहिए। दिक्कत ये वाली आ रही है। आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ये नाइंसाफी बहुत बड़ा अनजस्ट हो रहा है। 18 आदमी एक कॉलेज से ये कहकर निकाल देने, एक लेटर निकाल दिया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता और तुम एलिजिबल नहीं है, जाइए। जबकि कोर्ट ये कह रहे हैं कि जिस आदमी ने 10 साल एक सीट पर काम कर लिया वो एलिजिबल है उसके लिए। 10 साल कोई कम टाइम नहीं होता, एक आदमी ने अपनी लाइफ लगा दी है पूरी। तीसरा ये है मैडम, जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के, वो परमानेंट वाले की बात कर रहा हूँ मैं आपको, उनको ये बार चेंज कर रहे हैं। परमानेंट वालों को भी बार चेंज कर रहे हैं। 2008 में चेंज किया, 13 में चेंज किया, 20 में चेंज किया और फिर चेंज किया 25 में आ गए। हमारे तो रिक्रूटमेंट भी रूल ही इन्होंने खिलौना बना दिए हैं, आए दिन चेंज करते हैं ये। जब पेपर्स दिखाते हैं, ये कौन से तो कॉपी देंगे हम आपको। कौन से पेपर? ये जो हमने यूनिवर्सिटी को लिख के दिया वो पेपर है, जो हम देते हैं वाइस चांसलर को लिख के देते हैं, उसका पेपर है ये। तो बार रिक्रूटमेंट रूल हमारा चेंज कर रहे हैं, उसका भी हमें एकदम से उससे रोष है कर्मचारियों में। कई दिन चेंज करते हैं, क्वालिफिकेशन रेज कर देंगे, क्वालिफिकेशन बढ़ा दी 10+ विद साइंस लैब अटेंडेंट के लिए, और स्केल MTS का। मतलब एक तरह से अन्याय की लिमिट है। तो आप लोग कब से काम कर रहे हैं? हम लोग हमें यहाँ पे 20-20 साल हो गए काम करते हुए। आपको भी 20 साल हो 20 साल हो चुके बिल्कुल काम करते हुए। आपको कितने साल? मेरे को भी 23 साल हो गए मैडम। आप कौन सी? मैं UDC पे हूँ, जो ऐसा आप बता रहे हैं लैब और लाइब्रेरी स्टाफ नहीं है, मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्टाफ स्टाफ है। मैं एज ए UDC शरदानंद कॉलेज अलीपुर में काम करता हूँ। सबके साथ एक तरीके से अन्याय किया जा रहा है।
अन्याय ही कह लो आप। जब लोकतंत्र में 60 दिन हमें हो गए बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन नहीं। अब मीडिया आई है, 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारी, आज मैंने एक इंग्लिश के पेपर में भी हमारी वो पढ़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम आपके सबॉर्डिनेट हैं, हमारे को जो ज़रूरत है, प्रधान जी तो रोज़ कहते हैं, अगर आप हमें कन्वेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो हमें कन्वेंस करिए आप कि आप गलत डिमांड पे बैठे हैं, या फिर हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उन पे चिंतन करें, मंथन करें और रिजोल्व करें। अब यहाँ पे थोड़े दिन में सेशन स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन आने वाले हैं, मगर अथॉरिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो उनको ये है कि बस हम किसी तरह अपनी तानाशाही कायम रखें, उनको बच्चों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि बच्चा सफ़र करे। हम अपनी सीटों पे से उठ कर यहाँ बैठे हैं, तो मेरी सीट पे कम से कम रोज़ 20 बच्चे डीलिंग होते हैं, और अभी एडमिशन आ जाएंगे तो लार्ज स्केल पे बच्चों का काम चलेगा, तो उधर स्टूडेंट सफ़र होगा। तो ये अथॉरिटी को सोचना चाहिए और हमारी समस्याओं को जल्दी से प्रधान जी को बिठा के शॉर्ट आउट करें। प्रशासन से आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं, अभी कोई लिखित में हमें आश्वासन नहीं, जैसे हमारे प्रधान जी और हमारी यूनिट टीम चाहती है, लिखित में कोई आश्वासन अभी तक हमारे पास नहीं दिया गया है। भी नहीं? वो वर्बली बोला गया है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन लिखित में जब तक हमारे प्रधान जी चाहते हैं, जब तक वो लिखित में नहीं आएगा, ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल यहाँ से नहीं हम हटाएंगे। देखिए यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद थे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। ये आपको कितने सारे कर्मचारी नजर आएंगे, सारे कर्मचारी है। कुछ इनमें से कर्मचारी ऐसे भी है जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट भी है। जी हाँ, यहाँ पर परमानेंट भी जो है वो कर्मचारी है, मगर किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको कई दिन हो चुके हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। और ये लोगों की मांगे जो आपने यहाँ पर सुनी होंगी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कितने सालों से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जो परमानेंट थे उनकी भी सीटें जो है किसी और को दे दी जाती है, उनकी भी जो जगह है, उनकी भी जो पोस्ट है वो किसी और को दे दी जाती है, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं। हालांकि इनको प्रशासन ने बोला है वर्बली, जैसे इन्होंने बोला कि वर्बली हमें बोला गया है, मगर लिखित में हमें कोई भी चीज़ लिख के नहीं दी गई है कि कब हमारी सुनवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का जो ये देखेंगे तो पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं। अभी हाल ही में हमने कवर किया था कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन किया था कि उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया और उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी जो है वो अपनी छोड़ कर आए थे कि डीयू उनको नौकरी देगा, और ऐसे ये लोग भी नौकरी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन लोगों के पास नौकरी नहीं है। अभी आपने पूरी खबर सुनी, और ये इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू जो नामी यूनिवर्सिटी है, ये इस तरीके के व्यवहार जो है लोगों के साथ करिए, कर्मचारियों के साथ करिए, इस पर आपको क्या कहना है ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।